वो कल तो ये कहा जा रहा था कि बहुत से लोगों को दिए गए पैसे, जिसमें से जुनेद अकबर और आतिफ मियां ने मना कर दिया कि दे डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ मनी। बट कमिंग बैक टू दिस रजा, देखिए आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई मजाकरात नहीं कर रही, लोग बदल चुके हैं और वो चीज़ नहीं है। लेकिन अब तो खुद तहरीक इंसाफ ये मान रही है, और हमारी भी जितनी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई कहते हैं जी बिल्कुल हो रहे हैं, बाकायदा मजाकरात हो रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब जेल में रहकर थक गए हैं? क्या जरदारी साहब की वो बात दुरुस्त साबित हो रही है कि पहला साल बड़ी खेलकूद में गुजर जाता है और उसके बाद इट सेट्स इन कि अब आप जेल में हैं और आप नहीं निकल पा रहे? सो यू गॉट टू हैव, यू गॉट टू लाइक समहाउ स्टेप डाउन, और उसके बाद आपने वो बातचीत शुरू करनी होती है, और अपने उस पे नहीं बल्कि जो स्टैब्लिशमेंट चाहती है उस पर अमल करना पड़ता है आपको। तैयार है इमरान खान इसके लिए? देखिए, पहली तो ये बात है नादिया कि जेल में कौन शख्स जो है वो खुश होता है। खुद उन्होंने, आपको पता है पिछली बार जो उन्होंने ट्वीट किया इमरान खान ने, और उनके हवाले से जो बातें गई कि उनको पिंजरे में बंद रखा गया है, बिजली नहीं है वहां पर, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। जेल जेल होती है, और कैसी भी हो, सोने की हो या अडियाला की हो, आपकी आज़ादी सल्ब हो जाए तो आप तंग आ जाते हैं। आपने ये जरदारी साहब का फिक्रा कहा साल बाद, और खान साहब तो ये पहली बार इस तरह की जेल का सामना कर रहे हैं। बाकी तो लोग भुगत चुके हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई ऐसा इस वक्त मेन स्ट्रीम लीडर नहीं है फर्स्ट रैंक में या सेकंड रैंक में कि जो कि जेल ना गया हो। हत्ता कि ये सारी जो सेकंड टीयर लीडरशिप है नून लीग की, ये भी जेल यात्रा अच्छी खासी कर चुकी है। राना सनाउल्लाह को तो खुद वो कहते हैं डेथ सेल में रखा गया था, जमीन पे, जिस तरह उनको मैट्रेस भी नहीं दिया गया था। ये सारी बातें सामने हैं। तो यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये पहलू है कि एक इंसान तंग भी आ जाता है, और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की भी यही मेरे ख्याल से इसमें जो उनकी प्लानिंग या उनकी जो असेसमेंट है वो यही है कि भाई ये तंग आएगा और फिर हमसे बात करेगा। देखिए नादिया, बात ये है कि कम्युनिकेशंस हुई हैं और जारी हैं। ये ठीक ऐसी है। बात नहीं है कि कोई कोई वो मुज़ाकरात नहीं है। खान साहब की जो तवक्को है ना वो ये कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो कॉल करें, या DGISI जो है वो आए अडियाला में, उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे कहें कि आलम उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े आप लीडर हैं, आपके बगैर मुल्क का सारा कारोबार शल हो चुका है, मईशत गिर चुकी है, पाकिस्तान के एलाइज ने छोड़ दिया है, पाकिस्तान में आग लगी है, आप निकलें और सीधे आप पहुंचे वजीर आजम हाउस, और वहां पे आके मस्जिद में बैठे हैं, उस मुल्क को बचाएं, आपकी ज़रूरत है। अब मामला ये है कि नादिया ये इस तरह से नहीं है। पहली तो ये बात है कि आपको मैं तीन बातें कहूं। देखिए, बहुत बड़ी इनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से जो है IMF की डील ना हो। इसका तो एक तहरीरी सबूत मौजूद है, ये मैं बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ट्राई किया। आपको याद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है KP के, और शौकत तरीन जो हैं, उन्होंने ये बाकायदा कहा कि हम KP की गवर्नमेंट जो, अब जब पहली बार डील होनी थी, जब ये इमरान खान को निकाला गया था तरीके अदम एतमाद के बाद, तो पूरी कोशिश की कि IMF की डील ना हो। दूसरी बार फिर अमेरिका में उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की लॉबिंग की, और आपके सामने उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जहां पर एक PTI के रहनुमा जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF जो है वो ना दे कर्जा। तो उनका ख्याल था कि ये एक असेसमेंट थी कि अगर मईशत बैठेगी, डील नहीं होगी, पाकिस्तान बैंक की तरफ जाएगा या दिवालियापन निकलेगा, तो शायद फिर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी। अच्छा, वो करना जो भी होता है वो हुआ यूं कि IMF की डील भी हो गई। आपको पता है सऊदीज भी यहाँ पर आ गए, बड़ा उन्होंने आके यहाँ पर थपकी दी जनरल आसिम मुनीर को, मौजूदा गवर्नमेंट को। और अभी आप अगर इंडिकेटर्स देखें, तीन इंडिकेटर्स बताता हूँ। रिजर्व्स आपके फॉरेन ठीक है। हाई लेवल पर है, कई महीनों की आप इंपोर्ट्स पे कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का दूसरा मसला था कि भाई महंगाई होगी, लोग मजीद सड़कों पे निकलेंगे, और बिल्कुल निकल सकते थे। ये कोई जी। गलत असेसमेंट नहीं थी। अगर इस तरह ठीक से है। होती है तो लोग निकलते हैं। वो इस वक्त हिस्टोरिक लो पर आ चुकी है। 8% सी 8% से भी कम होकर, ये देखिए, महंगाई कम नहीं हुई, अशिया खुर्दोनोश महंगी है अभी भी, लेकिन उनकी जो शरह जो रफ्तार थी वो कम हुई है, जो वो महंगाई बढ़ने की महंगाई रफ्तार की, जी, महंगाई की रफ्तार कम हो गई है। अच्छा, थी। तीसरी चीज आप ये देख लीजिए, इसके अलावा कि जो मजीद नंबर्स हैं एक्सपोर्ट्स के, वो भी, और रेमिटेंसेस देखिए ना। एक ये भी कहा गया था कि जी जब खान साहब के जो ओवरसीज पाकिस्तानी की इतनी मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दे। ये वक्तन फवक्तन इस बात का तस्करा होता
होता रहा कि जी आप पैसे भेजना बंद कर दें, पनिश करें पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी रियासत को वहां पे के। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तारीखी जो है वो एतबार से इतने हाई रेमिटेंसेस, 31 अरब डॉलर ये बैंकिंग चैनल से आए हैं। अगर आप नॉन बैंकिंग का इजाफा करें तो ये तकरीबन तकरीबन उसे डबल कर दीजिए, 60 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानीज भेज रहे हैं। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो इसलिए कि उनकी जो भी मोहब्बत हो, सियासी जो भी उनका व्यू हो, उनके खानदान, उनकी फैमिलीज, ऑफ उनकी कोर्स। इन्वेस्टमेंट, उनके घर वाले सब मौजूद हैं। वो उनको तो सही। स्टॉप नहीं ना करेंगे ना दिया। तो एक तो ये थी असेसमेंट, ये फेल हो गई, नंबर एक। नंबर दो, ये ख्याल था कि आर के जुडिशरी जो है वो उभर कर आई एक रेस्क्यूअर के तौर पर, कि कैलकुलेशन ये थी कि जस्टिस काजी फैज ईसा तो बहुत बुरा है, ईवल है, ये जू ही निकलेगा। और मेरी खुद भी, मुझे याद है कि इस गर्मियों के मौसम में मेरी जो 3-4 रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर और जूनियर, उनसे ऐसे ही गपशप में तो उनका ये ख्याल था कि जी काजी को जाने दो और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा हंगामा। अच्छा, उसका तस्करा खुद गवर्नमेंट ने कर दिया कि ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई बल्कि इस पूरे इलेक्शन की रिवर्सल और इस सिस्टम को क्रैश ओके। करने का की जो असेसमेंट थी कि अब वो आला अदलिया से होगी, उसका मक्कू भी आपके सामने ठपा गया 26वीं आईनी तरमीम से। मैं उसमें नहीं जा रहा कि 26वीं तरमीम अच्छी है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि इसको रिवोक कर दो ना, और वो कहते जी हैं इतना मुश्किल नहीं है। जो हमारे जराए जी, हैं पीटीआई के, वो कहते हैं बहुत आराम है, सुप्रीम कोर्ट कल अदम करार दे दे। देखिए नादिया, अगर अगर तो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब जैसे हम्म। उन्होंने 2 मेंबर का इजलास बुलाकर इन इन पिटिशंस को लगवाने के लिए बाकायदा अहकामात जारी कर दिए, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए था। मैं उस लीगल गुफ्तगू में नहीं जा रहा, वहां भी बड़ी पोलराइजेशन है कि जी। 26वीं तरमीम अच्छी है या बुरी है। जी। जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस शाह ने गलत किया सही किया, वो एक अलग बहस है। बहरहाल देखिए, वो अगर होते तो यकीनन इस वक्त तक पिटिशंस जो है वो लगी होती हैं और ये उस पर अमल दरामद रोक दिया गया होता। ये भी याद रखिए, ये ओके। मंसूबा भी फ्लैट हो गया। उसमें इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा सियासी पार्टीज और हत्ता के मौलाना फजलुर रहमान और बीएनपी मेंगल भी हम्म। उसमें शामिल थे। एएनपी, देखिए ना, एक कंसेंसस है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, एक कंसेंसस ये है कि सारी पार्टीज हम्म। एक्सेप्ट इमरान खान की पीटीआई और मे बी अचकजई की पार्टी आप कह दें, जो कि उसकी इतनी प्रेजेंस नहीं है असेंबलियों में, उनके अलावा पूरा सियासी जो है, जो है आपकी इलीट और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक पेज पर है कि हमने इस निजाम को स्टेबलाइज करना है, इसको चलने देना है। ये था दूसरा ओके। प्लान, फेल। तीसरा प्लान ना दिया, वो क्या था? वो प्लान ये था कि अब सड़कों पर निकलो। बांग्लादेश की जो आपने देखा कि बांग्लादेश जी। की जो मोबिलाइजेशन हुई कि लोग निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, बाहर कुर्बानियां देंगे, गोलियां चलेंगी, कुछ लाशें गिरेंगी और उसके बाद यहां पर फिर फौज मजबूर होगी कि वो पीछे रिट्रीट करेगी, जय और वो शहबाज शरीफ को घर भेजेगी, जैसे कि हसीना वाजिद को अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जहाज पर बिठवा कर इंडिया भेज दिया। ठीक अब है। आप अच्छा, इसके लिए ये जो पहले कोशिशें हुई डी चौक पे वो फेल हो गई। फिर आपने देखा कि लाहौर में एक डॉक्टर रेप की कहानी जो है वो वाह। फैलाई गई और उसका हमने देखा अच्छा खासा उसका असर भी हुआ। गुस्सा है यूथ में, लोगों में, ये बात नहीं है कि इस निज़ाम के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पाकिस्तान जो है, मैं तो आपको, देखिए, मैं तो एक तज्जिया कर रहा हूँ एज सही। अ डिटैच्ड पर्सन। मैं आई ओके। एम नाइदर ऑन द साइड ऑफ इमरान पार्टी नॉट ऑन द साइड ऑफ द अदर ग्रुपिंग। बट ये तीसरा जो मोबिलाइजेशन हुई, आपने देखा लाहौर, फैसलाबाद, कहाँ कहाँ आग लगी, प्रॉपर्टी को अटैक किया गया। अब ये जो 24 नवंबर, इस तीसरी, पहली दो तो फेल हो गई, अब तीसरी जो है वो इधर है। ये 24 नवंबर को लोग ले आओ और गोलियां चलें, गोलियां चलें, लाशें गिरे, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करे। आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा, जो कि अब कमांडर इन चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अपने ऑडियो का जो मैंने सुनी उसको बड़े गौर से,
और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। आई मीन बुशा बीबी की जो भी सियासत हो, आई मीन एक कैरेक्टर तो है, उभरी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, जिस तरह से अब वो पार्टी को भी उन्होंने एक तरह से टेक ओवर ही किया कि खान जी साहब की दस्ते रास्त बनकर बाकायदा वो अहकामात जारी कर रही हैं। और जी उन्होंने उसमें कहा कि इंटरनेशनल मीडिया को आपने मोबिलाइज करना है, आपने हम्म वीडियो बना दी है मोटरसाइकिल्स पर, आप देखिए कि माशाल्लाह। और फिर साथ में फुल ऑन मजहबी कार्ड जो है, रिलीजन कार्ड इस्तेमाल हुआ, जिहाद, अच्छा मुसलमान कौन होता है, बुरा मुसलमान कौन होता है, मीर जाफर गद्दार, यानी कि ओके ये छांटी भी करेंगे। 24 नवंबर एक छांटी का दिन है वो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के अंदर नकब लगा दिया है। आधी पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप जो है इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। और इस्टेब्लिशमेंट इतनी उस बारे में कॉन्फिडेंट, उन्होंने जो 1 साल 1.5 साल से वो लगे हुए हैं, खान को जेल हम्म में बंद करने का मकसद भी ये था कि ये एक्सेस जो है इन रोड्स आसानी से हो जाए। नादिया, अच्छा ये तो 3 थे, तीसरा वाला 24 को पता लग जाएगा, 2 तो फेल हो गए। अब एक 3.5 भी था। वो क्या अच्छा था? वो था जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के वक्त हल्ला गुल्ला किया जाए, उससे पहले बांग्लादेश बना दिया जाए, ताकि आसिम मुनीर, क्योंकि जस्टिस काजी फाइजी साहब तो एक कांटा था, राह का निकल गए, लेकिन ठीक करनी खुदा की कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं उस मनसब पे बैठ सके, जिनकी तवक्को, जिनके पीछे खुद खान साहब ने उन बेचारे जस्टिस मंसूर अली शाह का करियर तबाह कर दिया। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक अच्छा जज, एक अच्छा चीफ जस्टिस जो हो सकता था, जो भी उनके फैसले, 1-2 फैसले उनके नहीं लोग तनकीद करते हैं, उसको उन्होंने सियासी पोलिटिसाइज करके एक जज को उनका काम ही खराब कर दिया। अब था आसिम मुनीर का की बारी, कि किस तरह से अगले साल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट थी, और उनका एक ख्याल था कि आपको याद है कि उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था, जी वजीराबाद बिल्कुल में पता है गोलियां चल गई जी थी। जी जी और वो उन्होंने कहा था जीएचक्यू के बाहर जाके रावलपिंडी में हम धरना देंगे। इस बार भी ये था कि बांग्लादेश उससे पहले बनाओ, उससे पहले ही अंदर वो जो उनकी पुरानी एक है ना, आपको याद है कि बगावत की तो बातें वो करते, मतलब हिंट करते रहे कि जी अंदर से जूनियर खड़े हो जाएं और निकालें इसको। वो रोज वी लोगर्स ये कहते हैं कि जी अंदर बड़ा तलातुम है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। अच्छा, करनी खुदा की कि वो पार्लियामेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इंतहाई कमाल महारत से, खूबसूरती से उन्होंने कहा कि ये मकाम ही ना आए इश्क में। और उन्होंने कहा पहले ही जो लगन या जो मिलन होना है, वो हम्म पार्लियामेंट ने उसके ऊपर ठप्पा लगा के 2 साल आगे कर दिया, 1 साल भी ना दिया। 2027 तक जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं। और और पे वो खामोश नहीं है, उन्होंने ये कहा है हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा इसके जो भी अंदर मसले होंगे इदारे में, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वही परवीन शाकिर का शेर मुझे याद आ जाता है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। यानी कि हर सूरत में अपने जो महबूब आर्मी चीफ हैं, होते हैं, पहले राहील थे, फिर वो दूसरे बाजवा साहब आ गए, आप तीसरे शाह साहब हैं, उनका मिलन जो है वो जब तक नहीं होगा तो इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो फिर वो मजे नहीं होंगे, इंतकाम कैसे लिया जाएगा, वो अपने मुखालिफिन को जेल में कैसे बंद किया ओके जाएगा, आजाद सहाफी सहाफी जो है उनको कैसे रगड़ा दिया जाएगा, मीर शकीलुर रहमान को कितने 1 साल तकरीबन जेल में बंद रखा, अब वो कैसे ये वाले काम होंगे। तो बात यह है कि ये नादिया बेसिकली वो जनरल आसिम मुनीर के साथ ही वो चाहते हैं, ये जो बहुत ही ना मुज़ाकरात डायलॉग, इसका बेसिक मकसद ये है कि आर्मी चीफ के सामने, आज आपने देखा कि गड्डापुर साहब ने, ये रिपोर्ट हुआ है, आई डोंट नो कितना सच है, कि उन्होंने कुछ उनसे प्राइवेटली में बात करने की कोशिश की। तो जनरल आसिम मुनीर ने रिपोर्टेडली, ये अब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, आई डोंट नो, मैं वेरीफाई करने का वक्त नहीं था मेरे पास अभी, कि उन्होंने कहा कि आप सबके सामने बात करें, ठीक है ना।